Good morning, 5th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will do revision of chapter number 3rd, Weather and Climate. Okay, so let's start. Page number is 19. First question is the average weather condition of a place over a long period of a time is called dash. अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे एक की पॉइंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस, ठीक है, वेदर कंडीशन पूछी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग मीन्स लंबे समय के लिए पूछी है, तो वो क्या है, हमारा क्लाइमेट है। अगर लॉन्ग की जगह यहाँ पे ये लिख दें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा वेदर, क्योंकि मैंने क्लाइमेट और वेदर के बीच डिफरेंस जो है वो बहुत अच्छे से आपको समझाया था। क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और जो वेदर है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइमेट। सेकेंड, द हीट जोन लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर इज डैश। जो हीट जोन जो है वो इक्वेटर के पास जो हीट जोन है वो कौन सा हीट जोन है, वेट, ये देखो, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट पास में आपका कौन सा हीट जोन पड़ रहा है, टॉरिड जोन पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैंने आपको बताया था ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि जो सनरेज होती है वो डायरेक्ट फॉल करती है टॉरिड जोन पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉरिड जोन। थर्ड, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम डैश। किसी भी जगह का अगर क्लाइमेट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फॉरेस्ट पे, दिल्ली पे, इक्वेटर पे या लंदन पे, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इक्वेटर पे। बताती हूँ कैसे। क्योंकि देखो डिस्टेंस मैटर करता है इक्वेटर से कि कितनी दूर है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो क्लाइमेट है वहाँ का होगा। अब टॉरिड जोन जो है वो इक्वेटर के बिल्कुल पास में है, तो सनरेज जो है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट फॉल कर रही हैं इक्वेटर पे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, हीट रिसीव होती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो जाती है। अब वहीं पे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे देखोगे ना, तो जो सन है, क्योंकि सन जो होता है वो इक्वेटर के पास में होता है, तो सन की जो रेज है वो टेढ़ी जा रही हैं, है ना, तो उतने अमाउंट में यहाँ पे जो हीट है वो नहीं रिसीव हो पाती जितनी कि टॉरिड जोन में होती है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। और जो हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे तो बिल्कुल टेढ़ी जाती है, यहाँ पे जो हीट की अमाउंट है वो बहुत कम रिसीव होती है, देख रहे हो कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इतनी हीट रिसीव नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो अब आपको समझ आया कि कौन सी चीज़ है जो इफ़ेक्ट करती है क्लाइमेट को, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर इन द डैश। यहाँ पे पूरे साल भर क्या रहती है, ठंड रहती है, तो क्या है वो, फ्रिजिड जोन है, ठीक है, क्योंकि फ्रिजिड जोन मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास पड़ता है, तो वहाँ पे ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिफ्थ, विद द इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड द क्लाइमेट बिकम डैश। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा क्लाइमेट है वो कैसा होता जाता है, कूलर, यानी कि ठंडा होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो आपको पता है ना कि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, इसलिए जो ठंडक है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अब हमारा फिलअप है, द पोलार रीजन आर कॉल्ड डैश जोन। पोलार रीजन क्या होता है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास वाला जो हमारा एरिया है वो हमारा पोलार रीजन है, तो वहाँ पे कौन सा जोन होता है, वहाँ पे होता है हमारा फ्रिजिड जोन। ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया, तो यहाँ पे कौन सा रीजन कौन सा जोन पड़ रहा है, यहाँ पे हमारा टॉरिड जोन। द मॉइस्चर इन द एयर इज़ कॉल्ड डैश। हवा में जो मॉइस्चर होता है, जो गीलापन होता है, उसे हम क्या कहलाती है, हमारी ह्यूमिडिटी कहलाती है। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड, मूविंग एयर जो चलती हुई जिसे हवा होती है वो क्या कहलाती है, हमारी विंड कहलाती है। द कोस्टल एरिया हैव मॉडरेट डैश क्लाइमेट। जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट। देन ट्रू फॉल्स, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। ये क्या कह रहे हैं कि जो सन रेज है क्या वो इक्वेटर पे डायरेक्टली फॉल करती हैं, यस, ये हमारा ट्रू है। तभी मैंने आपको बताया था ना कि इक्वेटर के पास वाले जो एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे जो सन रेज है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। सेकेंड, दिल्ली इज़ कूलर देन कोलकाता इन समर।
ठीक है। क्या गर्मियों में जो दिल्ली है वो कोलकाता से गर्म होती है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो कोलकाता दिल्ली जो है क्या वो कोलकाता से ठंडा होता है समर के टाइम पे? नहीं, ये हमारा फॉल्स है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है। थर्ड, द फ्रिजिड जोन आर एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। क्या जो हमारे फ्रिजिड जोन होते हैं वो पूरे साल भर वहाँ पे ठंडक रहती है? यस, बिल्कुल ठंडक रहती है। ये ट्रू है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि इक्वेटर से उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ना हीट की अमाउंट इतनी रिसीव नहीं हो पाती है। तो ये बिल्कुल हमारा सही है कि फ्रिजिड जोन जो होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं पूरे साल भर। ठीक है। एरिया लोकेटेड एट अ हाई एल्टीट्यूड हैव अ हॉट क्लाइमेट। क्या जो एरिया हाई एल्टीट्यूड में होता है वहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है? नहीं, ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पीछे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है, तो उसी कारण वहाँ पे ठंडक होती जाती है। ठीक है। अब देखिए मैचिंग है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को आप किससे मैच करोगे? हाइट अबव द सी लेवल, क्योंकि जो हमारा सी लेवल होता है ना उससे हम जो अपनी हाइट है वो मेजर करते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं जो हाइट जो हमारी बढ़ती है वो हमारा एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है। वेदर, वेदर को आप मैच करोगे फॉर अ स्मॉल पीरियड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्लाइमेट। और सॉरी, मैंने आपको क्या बताया था, लॉन्ग पीरियड की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा क्लाइमेट। और शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है तो क्या है? ये हमारा वेदर है। ठीक है। लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज को किससे मैच करेंगे? मॉडरेट क्लाइमेट। देन ह्यूमिडिटी, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? रेनफॉल, क्योंकि जब रेनफॉल होती है तभी हमारी जो एयर होती है उसमें ह्यूमिडिटी आती है, तो ह्यूमिडिटी को मैच करेंगे रेनफॉल से। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से ध्यान कर लेनी है, वेदर को आप बिल्कुल डिनोट कर लो शॉर्ट पीरियड से और क्लाइमेट को लॉन्ग पीरियड से। कभी भी आपसे गलती नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है। तो मैंने आपको बुक वर्क रिवाइज करवा दिया है, अब आपका होमवर्क क्या है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे और जिनका काम पूरा नहीं है वो बच्चे अपना काम पूरा कर लेंगे। ओके, थैंक यू।